नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशु और मेरे चैनल में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत न्यूज़, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौन बनेगा करोड़पति में जो 1 करोड़ रुपए जीतता है, उसको कट-कटाकर हाथ में कितने मिलते हैं। दोस्तों यही न्यूज़ है आज की और इसी के बारे में आपको आज हम अपडेट करेंगे। तो दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति में जो 1 करोड़ जीत लेता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको पूरे के पूरे पैसे मिल जाते हैं। आज की स्टोरी में हम आपको यही बताने जा रहे हैं दोस्तों। घर पर जब कौन बनेगा करोड़पति शो जब हम देखते हैं शुरू होता है, तो बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सभी टीवी के सामने बैठ जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये गेम है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरियल है, शो है, जो भी आप इसको बोलिए। और उनमें से कोई की ख्वाहिश भी होती है कि उन्हें कभी इस शो का हिस्सा बनने का मौका मिले। मैं और आप हम सभी चाहते हैं इस मुकाम तक आने के लिए, और कुछ कामयाब भी हो जाते हैं और 1 करोड़ रुपया जीत भी लेते हैं, लेकिन उन्हें पूरी रकम नहीं मिलती है। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि कितना रुपया आपके हाथ में आने वाला है। मतलब कोई भी चीज़ हो, कोई किसी भी चीज़ में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके बारे में नॉलेज तो होना ही चाहिए। और केबीसी शो के इनाम में जीती हुई राशि पर टैक्स देना अनिवार्य होता है। और शायद आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि कोई कंटेस्टेंट ने अपनी मेहनत से पैसे जीते हैं तो फिर ऊपर से टैक्स क्यों काटा जाता है। हम आपको बताते हैं कि इनकम टैक्स विभाग स्लैब की बजाय इस जीती हुई राशि पर सीधे 30% का टैक्स लेता है। हाथ में सिर्फ इतने रुपए आते हैं। आइए दोस्तों बताते हैं कि कितने आते हैं 1 करोड़ पे। इसके अलावा जो राशि जीती जाती है उस पर 4% का सेस भी लिया जाता है। इस कारण जो व्यक्ति इस शो में 1 करोड़ रुपए जीतता है, उसे वास्तविक में केवल लगभग 70 लाख रुपए ही मिलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार कौन बनेगा करोड़पति के 15वें सीजन के विजेता जो थे, मतलब इससे पहले वाला जो सीजन चला था, उसमें 1 करोड़ जीतने पर 30% आयकर काटकर बाकी की धनराशि दी जाती है, जिससे उसे असल में सिर्फ लगभग 70 लाख रुपए ही मिलते हैं। राशि से टैक्स और सेस का कटौती क्या है ये? केबीसी के शो में जीती गई 1 करोड़ रुपए की राशि पर व्यक्ति को 4% सेस के रुपए में भी चुकाना होता है, जो शिक्षा और कृषि क्षेत्र के लिए वसूला जाता है। इस पर 33 लाख रुपए के टैक्स पर 4% सेस का लागू होगा, और जिसकी राशि 1.32 लाख रुपए होगी। दोस्तों आइए आपको केबीसी 15वें सीजन में जो जिन्होंने जीता था 1 करोड़, उनकी जुबानी आपको कुछ बातें बताते हैं। हालांकि इस सीजन में भी किसी ने जीत लिया है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे आपको आपके साथ इस वीडियो पे। दोस्तों कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15वें में पंजाब के जसकरण ने 1 करोड़ का इनाम जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1 करोड़ में जसकरण के हाथ में कितने पैसे मिले थे? आइए जानते हैं। दोस्तों बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के मेगा शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 15वें में हर शो की तरह धमाकेदार चल रहा है। और इस मंच पर यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि पंजाब के जो व्यक्ति जीते हैं और उनको 1 करोड़ रुपए मिला या नहीं मिला, उसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों ऐसा तो आपको पहले मैंने बता दिया है कि 1 करोड़ तो कहीं नहीं मिलता है, टैक्स वगैरह काट के कितने मिलते हैं वो आपको बताना है हमको यहाँ पे उनकी जुबानी। तो आइए चलिए जानते हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि किसी भी कंटेस्टेंट ने अपनी इतनी मेहनत की है तो उसको पूरा पैसा मिलना चाहिए, क्यों उस पर कट होता है, क्यों उस पर काटा जाता है। तो जसकरण को कितने मिले थे तो बताते हैं। धनराशि के टैक्स पर 4% का जो सेस मिला था, कटा था दोस्तों, और उसके अलावा 30% जो टैक्स होता है वो कटता है। इसीलिए शो में जो भी 1 करोड़ रुपए जीतता है उसे कुल मिलाकर इतना देना ही पड़ता है, टैक्स और सेस मिलाकर। और इसके अलावा दोस्तों 70 लाख रुपए के आसपास उनको मिला था, और रकम में से कटता है टैक्स और सेस। जसकरण ने केबीसी के शो में जो 1 करोड़ रुपए जीते थे उनमें से सेस 4% और 30% जो था वो आपका टैक्स जो होता है वो कटा था। इसीलिए 33 लाख रुपए के टैक्स पर 4% सेस भी चुकाना होगा। तो कुल मिला के 1.32 लाख रुपए उनके कटे थे।
केबीसी 15वें सीजन के पहले करोड़पति पंजाब के जसकरण सिंह विजेता बने और उन्होंने अमिताभ बच्चन के सवालों के जवाब देकर पूरे 1 करोड़ रुपए का इनाम भी जीता था, लेकिन उनके हाथ में सिर्फ राशि में कटौती होने के बाद ही खाते में जाएगी। तो दोस्तों यह तो था जो जिसमें मैंने आपको यह बताया कि 1 करोड़ जीतने पर कितने मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं सीजन 16वें में इस बार के 1 करोड़ वाले विजेता। दोस्तों केबीसी 16वें के पहले करोड़पति बने चंद्र प्रकाश, लेकिन नहीं दे पाए 7 करोड़ी सवाल का जवाब। पूछा गया था कौन सा प्रश्न, आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों अमिताभ बच्चन के द्वारा होस्ट किया जाने वाला यह केबीसी करोड़पति 16वें भारतीय टेलीविजन पर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला शो है और देखे जाने वाले रियलिटी गेम शो में भी ये सबसे पहले नंबर 1 पे है। यह शो प्रतियोगियों को उनके ज्ञान के आधार पर लाखों करोड़ों की राशि जीतने का मौका देता है। दोस्तों कल की 2898 एडी जैसे ब्लॉकबस्टर के बाद अब मेगा स्टार अमिताभ बच्चन इन दिनों अपने क्विज रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 16 में व्यस्त हो गए हैं। केबीसी का 16वां सीजन 12 अगस्त से शुरू हुआ था और अब तक इसके 32 एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें से लगभग अलग अलग कंटेस्टेंट अमिताभ बच्चन के द्वारा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब देते हैं। अब शो को इस सीजन का पहला करोड़पति मिल चुका है। जम्मू कश्मीर के चंद्र प्रकाश जो कि यूपीएससी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने पिछले एपिसोड में चंद्र प्रकाश ने 1 करोड़ के लिए पूछे गए सवाल का जवाब दिया और सीजन के पहले करोड़पति बने। जैसे ही चंद्र प्रकाश ने 1 करोड़ के लिए पूछे गए सवाल का सही जवाब दिया, तभी ये सवाल उठने लगे कि क्या वह जैकपॉट प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम होंगे, जिसका जवाब अब मिल चुका है। दोस्तों 7 करोड़ के लिए पूछा गया सवाल। केबीसी 16 के पहले करोड़पति बनने के बाद चंद्र प्रकाश 7 करोड़ रुपए के जैकपॉट प्रश्न का सामना किया। बिग बी ने 7 करोड़ के लिए उनसे 16वां सवाल किया और पूछा 1587 में उत्तरी अमेरिका में अंग्रेज माता पिता से पैदा हुआ पहला रिकॉर्डेड बच्चा कौन था। इसके ऑप्शन में था कि वर्जीनिया डेयर, वर्जीनिया हॉल, वर्जीनिया कॉफी और वर्जीनिया सिंक। दोस्तों 7 करोड़ रुपए के जैकपॉट प्रश्न का सामना करने के बाद चंद्र प्रकाश शर्मा ने प्रश्न और उसके विकल्पों का कोई आइडिया नहीं होने का हवाला देते हुए खेल को छोड़ दिया और इसी के साथ वह 1 करोड़ रुपए घर ले गए। वहीं उन्होंने शो के दौरान उनकी घबराहट कम करने में मदद करने के लिए शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने उनको धन्यवाद भी दिया। चंद्र प्रकाश कौन है, आइए उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करते हैं। जम्मू कश्मीर से आने वाले कंटेस्टेंट चंद्र प्रकाश कई मुश्किलों हालातों का सामना कर चुके हैं। चंद्र प्रकाश ने शो के दौरान बताया कि जब वह पैदा हुए तो पता चला कि उनकी आंत में ब्लॉकेज है, जिसके चलते उनकी सर्जरी करानी पड़ी। बाद में उनके माता पिता को पता चला कि इन दवाइयों का असर उनके बेटे की किडनी पर हो गया है, जिसके बाद किसी तरह उनके माता पिता ने उनका इलाज कराया। फिलहाल चंद्र प्रकाश यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश के अनुसार वह इकोनॉमिक्स में मास्टर डिग्री कर रहे हैं और इसी के साथ वह संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी भी कर रहे हैं। चंद्र प्रकाश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और क्योंकि बाकी सब वह घर पर रहकर अपनी यूपीएससी की तैयारी कर देते हैं। तो दोस्तों इन्हीं सब के साथ अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे एक दिलचस्प न्यूज़ और एक दिलचस्प वीडियो के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।